नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है और आप सभी को संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं हमारे नई सोलो बुक राइटर अर्चना मैम के साथ उनकी सोलो बुक सूर्योदय के बारे में बात करने के लिए। तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, बहुत दिनों के बाद आए हैं तो जल्दी जल्दी भीड़ दिखाइए। मैम आ चुकी है तो स्वागत करते हैं आप लोग का। मैम नमस्कार और सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत सबका शुक्रिया, इतने दिनों बाद आप लोग जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया। जल्दी जल्दी जुड़िए और आज सेशन को शुरू करते हैं। ये मैम का स्वागत है। मैम कैमरा चेंज कर लीजिए। जी मैम। यस, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ। सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू हेलो। सर। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम आपकी आवाज बहुत सही से आ रही है, आप वार्तालाप कर सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी। ओके ओके। हाँ जी। तो बताइए मैम, थैंक यू कैसा लग सर। रहा है आपको? सूर्योदय प्रकाशित हो चुकी है, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से एक कह सकते हैं एक सपना था जो आज लग रहा है कि पूरा हो गया है और एक शुरुआत हुई जी है आप लोगों के सहयोग से। उसके लिए आप जी हमरू पब्लिकेशन का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का एक साथ रहा लगातार इसमें और एनकरेजमेंट मिलती रही और इसीलिए ये जी। संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और स्पेशली मैं प्रियंका और प्रशस्ति इन दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस सफर में मेरा पूरा साथ दिया। स्वागत है आपका मैम। तो मैम सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके लिए सूर्योदय क्या है और सूर्योदय के प्रकाशन का विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया, इसके बारे में बताइए। जी। आ, बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो पूरी जिंदगी का आज तक का एक सार है सूर्योदय वैसे तो। लेकिन मैंने फिर भी इसे हम्म शुरुआत इसीलिए कहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें बंध नहीं पाई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हम्म हैं जो कहने को अभी भी लग रहा है कि है। तो इसीलिए मैंने इसे हम्म। शुरुआत कहा है। बाकी आज तक के समय का जो भी अनुभव रहा है उसके कुछ पल मैंने इसमें बांटे हैं सभी के साथ में। बहुत सही। तो मैम हम लोग जैसे आपने कहा कि जीवन का सार है, बहुत आपके लंबा जीवन है, अनुभव है। तो आपके लेखन का जो सफर है वो कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, इसके बारे में बताइए। जी। देखिए लेखन का सफर अगर मैं कहूँ तो शुरुआत बहुत पहले हो गया था। मेरी पहली हम्म कविता अगर मेरे को याद है जो मैंने 6th क्लास में लिखी थी और उसमें भी वो मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखी थी। पर कभी भी लेखन को बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। लिखती गई एक पहचान पाने के लिए, दो प्रशंसा मिली और बस मैंने उसे कभी संकलन के रूप में नहीं रखा। तो शुरुआत तो छठी हम्म। कक्षा से हो गई थी लेकिन किताब का रूप अभी क्या मिला बात। है। तो यही मतलब मेरा जो है जर्नी रही है लेखन की जो आप कह सकते हैं। बहुत खूब। तो मैम जैसे लेखन की आपने जर्नी बारे में बताया, तो लेखन की आपकी प्राथमिकताएं क्या है? मतलब आपको किस विषय पे, किस विधा में लिखना पसंद है? प्रेम, विरह, या फिर गद्य, पद्य, या फिर अनुच्छेद, इसके बारे में बताइए। मैंने जी। मैंने जैसा आपको कहा कि सूर्योदय जो है वो पूरे जीवन का मतलब सभी भावनाएं हैं। आपको इसमें कोई भी हम्म एक भावना में बंधी हुई चीजें नहीं मिलेंगी। तो मेरे लिए ऐसा कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल होगा। मैं किसी को छांट ऐसे नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ इसी पे लिख सकती हूँ। जो भी भावनाएं एक हम्म। किसी भी घटना के प्रति आती हैं तो उसके प्रति लाइन लिख देती हूँ। कभी वो गजल के रूप में आई, कभी कविता के रूप में आई। तो किसी एक विधा में भी मैं सीमित नहीं रही इसी कारण से। और क्योंकि शिक्षण कार्य में हूँ तो अलग अलग अनुभव रहे हम्म। तो उसी हिसाब से मैं करती रही। तो बहुत खूब। तो जैसा अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि गजल, विधा, सभी विधाओं का आपने लिखा है। तो आपकी कोई भी मनपसंद रचना जो किसी भी मनपसंद विधा में हो, हम लोग सुनना चाहेंगे। कोई भी एक आप सुना। जी। वैसे तो मैं चाहूंगी कि सारी जो लिखी गई हैं वो पढ़ी जाएं। लेकिन फिर भी अपने उससे मैं शुरुआत की जो है जो पहली मेरी कविता इसमें है पुस्तक में जो माँ सरस्वती के हम्म। प्रति है। मैं दो लाइन की कह के और फिर एक कविता आपके सामने में रखना चाहूंगी। तो दो लाइन माँ जरूर। सरस्वती के नाम पर। जी। वागीश वीणा धारिणी हाँ। वाणी विचार विराट कर। वागीश
धारिणी वाणी विचार विराट कर, विनती विनम्र स्वीकार हो, व्यवहार से उदार कर। और इन पंक्तियों में माँ से ये मैं अनुमति ही चाहती हूँ कि मेरी कविता से उनके लिए ही शब्द निकले। यह मोह का अंधकार हर मंजुल मुखी निज कांति से, यह मोह का अंधकार हर मंजुल मुखी निज कांति से, हे ज्ञान गम्या भारती रख दूर बुद्धि भ्रांति से, कूची करे कविता तेरी, कूची करे कविता तेरी, हर शब्द नव स्वर भाव भर, विनती विनम्र स्वीकार हो, व्यवहार से उदार कर। तो ये पंक्तियां माँ सरस्वती के लिए मैंने कही हैं, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे उसमें कह रही हूँ, तो माँ के प्रति ये आभार था। और बहुत कुछ मैं इसमें अभी संक्षेप में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब आपने कहा है तो मैं दो दो लाइनें कविताओं की ऐड करती हूँ, ताकि लोगों को ये आभास भी हो जाएगा कि हाँ एक। और मैंने वो कविताएं ली हैं जिनसे एक अलग अलग तरह का मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं जो पहली कविता ले रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कविता है, मैं पहली कुछ पंक्तियां रखूंगी। इस कविता को से मुझे कविता पाठन का एक नाम मिला था, आप कह सकते हैं। कविता का शीर्षक है मेरे आंगन की बेल। बार बार, बहुत खूबसूरत। हाँ, बार बार चाहा कि मेरे आंगन की बेल सिर्फ मेरे घर की चौखट तक बढ़े। बार बार चाहा कि मेरे आंगन की बेल सिर्फ मेरे घर की चौखट तक बढ़े, मेरे घर की शोभा बने। पर वह बेल अपने अरमानों के पंख लगा आसमान के उस छोर पर, आसमान के उस छोर पर जहां तारों का हक रहा है सदा, जहां तारों का हक रहा है सदा, उस ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर वह धरती की धूल चांद की मानिंद चमकने लगी। वह धरती की धूल चांद की मानिंद चमकने लगी, बिना यह सोचे कि स्त्रीलिंग का बीज पनपने से पहले ही गला दिया जाता है। स्त्रीलिंग का बीज पनपने से पहले ही गला दिया जाता है। आखिर पुरुष प्रधानता का भी तो मान रखना पड़ता है। पर वह बेल बढ़ती रही। बाकी पंक्तियां मैं चाहती हूँ कि सभी कविता पुस्तक में जाके जरूर पढ़ें। इसके लिए इसको सुन के, इतनी कविता सुन के सबके मन में आया कि एक बार तो पढ़ना है, और ये बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोगों ने सुना है, जो लोग बाद में आएंगे सुनेंगे, और इसको पढ़ के मन में उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी कि बाकी की रचना क्या है। जैसे फिल्म का होता है ना, एक क्लिप दिया जाता है जिसको टीचर बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि सभी पढ़ें उस चीज को और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि ये शुरुआत है, तो आगे लिखने के लिए फिर प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत जरूर। ठीक है, तो अब मैं वार्तालाप को, साक्षात्कार को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैम, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आपने भी आपके लेखन की रुचि की बात हुई, अब मैं चाहूंगा कि आपको पढ़ना क्या पसंद है, किस विधा को पढ़ना पसंद है, किन रचनाकारों को पढ़ना पसंद है, या किस पुस्तकों को आपने पढ़ा है, अपनी मनपसंद पुस्तकों के रचनाकारों को बारे में बताइए जी। मैंने जैसे कहा, विषय सीमित नहीं रहे कभी भी मेरे साथ में, और शिक्षण के उसमें जब भी बच्चों के लिए कुछ जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से भी मैंने हर तरह की पुस्तकों को पढ़ा है। लेकिन अगर मैं चुनूं तो मुझे छोटी कहानियां पढ़ना ज्यादा पसंद है।
तो क्योंकि मैं एक्चुअली मैं हूँ तो अंग्रेजी की अध्यापिका, तो इसीलिए मुझे वाह। सुधा मूर्ति की जो कहानियां हैं उनसे जरूर क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरह ही मुझे लिखने का, या जो भी उनकी गतिविधियां हैं मैं उनको फॉलो भी करती हूँ उस चीज के लिए। और हिंदी की कविताओं का अगर कहा जाए तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मैथिली भाषी हूँ, तो आपने देख लिया कि मैं 3 भाषाओं के बारे में आपको बता रही हूँ, तो ये एक एक्सपोज़र भी रहा मेरा। और मैंने हम्म। कविताओं में कुछ हद तक अशोक चक्रधर को चुना है हमेशा। उनकी कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हम्म। हैं और मैं मतलब अच्छा लगता है हर बार वो कविताएँ पढ़ के मुझे एक फ्रेशनेस सी फील होती है। तो मेरे बहुत पठन पाठन में यही चीजें हैं। हाँ जी। तो जैसा कि हमेशा मैं इस बात पे विषय पे एकदम गौर से चर्चा करता हूँ कि जब भी भारत की, हमारी संस्कृति की और हिंदी की बात आती है तो हम लोग बहुत इसको विचार करते हैं। तो वैसे मैम ने बताया कि मैम अंग्रेजी की प्राध्यापिका है, और इसके बाद भी मैम की हिंदी कितनी सरल, कितनी सुखद और कितनी आत्मीयतापूर्ण है। मतलब मैम जब हिंदी में वार्ता कर रही है, अगर मैम मुझे नहीं बताती कि मैम एक हिंदी की रचना प्राध्यापिका है या शिक्षिका है, तो कोई नहीं जान पाता। और ये मैम का बड़प्पन है, और ये मैम की ये यथार्थता को, है ना, कि जो जमीन से मैम जुड़ी हुई है, आत्मी बताता है। मैम इसके लिए विशेष रूप से मैं आपको नमन करना चाहता हूँ, आपका दिल से नमन है मुझे, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो धन्यवाद। अंग्रेजी के शिक्षक होके भी हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। अभी आप चाहती तो अपने आप को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस कर सकती थी, बट आपने खुद को हिंदी में परिचय दिया, अपना परिचित किया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस हमारा समय जो एक घर प्रकाशन का। हाँ, हाँ जी, एक बोलिए घटना बस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अंग्रेजी प्लीज की प्लीज। अध्यापिका अपने ही यहाँ पे क्षेत्र में श्री रामा भारती स्कूल है, मैं उसमें रही हूँ। हम्म। और वो भी नाम बताना मेरे लिए इसीलिए गौरव की बात है कि मेरा पूरा लगभग आधे से ज्यादा जीवन यहीं बीता है। मैं 1995 से इसी स्कूल में हूँ, तो एक अलग लगाव है इसके स्कूल से भी। तो यहीं पे एक बार जी मानव संसाधन मंत्रालय से आए थे जो कि हिंदी के प्रचार में आए थे। तो उन्होंने जो जी। संचालन के लिए दिया तो मुझे कहा गया संचालन के लिए, और मैंने पूरी कोशिश की कि इंग्लिश का एक भी शब्द ना बोला जाए। केवल मैं ब्रेक लेने समय में जी। शब्द भूल गई तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अंतराल कहा जाता है। तो उन्होंने जब कहा हम्म। तो वहां एक शब्द मैंने किया और उनसे भी सीखा ये चीज। देखिए इंग्लिश जो है ना हमारा बाहरी आवरण बना ताकि हम कुछ रोजी रोटी कमा सके, लेकिन आत्मा और शरीर तो हिंदी और अपनी मातृभाषा ही है। तो मैंने उसी रूप में जी इसे अपनाया हुआ है। बस यही घटना आपसे बहुत शेयर खूब। करना चाहते थे। नहीं, ये घटना बहुत बड़ी बात है। और आपने, मुझे याद है हिंदी दिवस पे भी हमारी वार्ता हुई थी, शिक्षक हाँ दिवस जी, पे भी हाँ जी। शायद वार्ता हुई थी। शिक्षक तो इस दिवस विषय पे पे मैंने हमने एक कविता। जी, शिक्षक दिवस पे तो हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग इतना दिखावा, अंग्रेजी प्रेम है, दिखावा तय करता है। हिंदी जैसे आपने कहा हमारा एक आवरण है, ये मतलब स्वतः ही हमारे ना हमारी प्रकृति में ही हिंदी है। मतलब हमें जो दर्द नहीं, होता है तो वो मॉम नहीं बोलते हैं, हे माँ ही बोलते हैं। ये जो माँ आती है, स्वतः ही वो आती है, तो आत्मा से ये आती हमारी है। आत्मा है। जी मैम, वो आत्मा है। बिल्कुल। और आगे जानना चाहेंगे कि मैम, जैसे कि आप लिख रही हैं और आप शिक्षिका भी हैं और आप बच्चों के साथ रहती है, तो आप अलग अलग मानसिकताओं का, व्यक्तियों को आप पढ़ती हैं, गढ़ती हैं। तो मुझे बताइए कि आपके अनुसार शिक्षक शिक्षिका की या एक लेखक की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है, और इसका उसका वहन वो कैसे करते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी। देखिए एक तो मैं शिक्षक के रूप में तो खैर उन्हें निर्माता का ही नाम दिया गया, और जो मैंने कविता आपसे लिखी थी उसमें मैं सिर्फ उसके जो है विचार शेयर करना चाहती हूँ, जो थीम है उसका, कि शिक्षक हम्म। अपने अंदर के गुणों को ना उसको मतलब कम ना समझे। कई बार होता है क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और हम सब एक इंसान है तो कुछ कमियां भी रहती हैं। लेकिन जब आप शिक्षक के उस पे आते हैं तो एक जिम्मेवारी भी हो जाती है, और साथ में एक और चीज है कि जिस भी रूप में आप उसमें बदलाव ला सके, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना जो है सहयोग दे सके, वो देना चाहिए। हम्म। मैंने एक ही लाइन बोलूंगी उस शिक्षक कविता का, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि तुम हाँ हाँ, आकाश हो शून्य नहीं, मुझे आकाश याद है। हो शून्य नहीं। और अगर शून्य ही हो, अगर मानते हो कि मैं शून्य हूं, तो अपना स्थान चुनो। स्थान चुनने का क्या है, शून्य का देखिए अगर पहले लग गया
तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर अंक के बाद में जुड़ा तो वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप अपना स्थान चुनिए, स्थान चुनो और किसी बढ़ते मूल्य का मान बनो। तो आप अगर अपने उस शून्य रूप से भी किसी के आगे लग के, किसी की प्रेरणा स्रोत बन के, किसी को सिखा के उसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं, तो ये तो शिक्षक के रूप में हुआ। और लेखिका के रूप में मैं चाहती हूँ कि एक दर्पण दिखाना जरूरी है। तो अपने शब्दों में इतना यथार्थ हो और इतनी ज्यादा शुद्धता हो कि समाज को उसमें दर्पण दिखे। पर अगर हो सके तो सकारात्मक सुझाव भी देना हमारा ही काम होना चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता बहुत दिखा के जो है ना वो अति नहीं होती, उसको नहीं खत्म करना चाहिए। ये मेरा दो पंक्ति में इन दोनों के लिए है, एक लेखिका के रूप में ये सोचती हूँ। जी। बहुत खूब। तो आपकी जो वार्ता है इसमें मैं 3 बातें कहूंगा। सर, तो जो आपने कहा कि अगर आपको ध्यान हो, मुझे पूरी कविता याद है, मैं कुछ बताता हूँ हिस्सा जो आपको लगे कि हाँ मुझे याद है। तो आपने कहा था कि तुम बूंद नहीं तुम सागर हो, आपने ये कहा था। फिर आपने हाँ पूरा एक उदाहरण दिया था, तुम मतलब कि जो अति और जो उत्तम होता है, किसी का निम्नतम और हाँ, जो उच्चतम स्तर होता है, आपने वो बताया था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद आया था, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने कहा, बहुत सही कहा कि लेखक का कार्य सिर्फ समाज की कुरीतियों को कुठाराघात करना ही नहीं है या उसे उजागर करना ही नहीं है, साथ ही उसका राइट। समाधान बताना भी है। आप ये ना बताए कि आप केवल ये ना बताए कि यहाँ पे ये समस्या है, आप उसका समाधान ही बताए। और तीसरी बात, आपके ऐसे लेखक, आपके ऐसे शिक्षिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हैं, समाज के लिए मतलब एक ना, जो समाज में व्याधियां हैं या जो व्यवस्था दुर्व्यवस्था है, उसके लिए आप लोग समाधान है। आप लोग मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे नमन है और बहुत अच्छा लगा है कि आप एक लेखिका हैं, साथ में बहुत अच्छा लगा। तो बस एक और देखिए बात मेरा, जानना हाँ है जी हमें। हाँ जी, मेरा हम्म, मानना सिर्फ यही है। कहानी बहुत बड़ी है, हम्म, मैं 2 लाइन में कहूंगी कि जब जंगल में कभी आग लगी तो सारे जानवर बुझा रहे थे। जब चिड़िया बुझाने हम्म, के लिए गई तो उसके चोंच में एक बूंद भी पानी नहीं टिकता था। तो किसी ने कहा कि तुम क्या हम्म, करोगी, तुम छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं मानती हूँ कि मेरा जो है वो बूंद मात्र भी वहां पे पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन जब इतिहास में ये नाम आए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होना चाहिए। तो ये कहानी मेरी प्रेरणा है कि मुझे नहीं पता मैं कितना समाज को दे पाऊंगी, लेकिन मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि जो भी मैं दे पाऊं वो मैं सकारात्मक रूप में रख पाऊं वहां पे। बहुत सही। तो इसके बाद जो 3:30 बजे एक और लाइव सेशन है, सिमी मैम का है, आप तैयार है सिमी मैम? लेकिन उसके पहले जैसे बात से ही बात उठती है, जब दो साहित्यकार या साहित्य प्रेमी जुड़ते हैं तो वार्ता तो चलते रहती है। तो आपकी बात से एक याद आई, आपको डेफिनेटली याद होगा कि वो कहानी है ना, जब राम सेतुपुर रामायण में बन रहा था तो सभी वानर लोग विशाल का कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो जो एक छोटी सी गिलहरी थी, तो वो अपने आप को ऐसे गीला करती थी, फिर रेत पे गिरती थी और फिर वहां पे झाड़ती थी। तो सभी बड़े लोग बोल रहे थे, जितने भीम का विशाल का थे, कि तुम इतनी छोटी क्या कर रही हो। तो श्री राम ने कहा कि ये छोटी भी है लेकिन कर रही है। तो श्री राम जो जैसे सहलाए थे उसके पीठ पे, वो उनकी 3 या 4 उंगली के निशान है। तो वो आपकी उनकी कहानी से हाँ, याद आ गई। ये तो ये चीजें शायद ये बहुत बड़ी कहानी होती है। उसी से प्रेरित हो, शायद ये कहानी उसी से प्रेरित हो। मैंने तो कहीं पढ़ी, आपसे बात की है, लेकिन मेरे लिए ये प्रेरणा हाँ का हाँ। स्रोत है कि हाँ कुछ करता जी, रहना चाहिए, मैं वही अभी इधर ही सकारात्मक हाल होना में चाहिए। हमारे कार्यालय में, जी अभी इधर ये हाल फिलहाल जस्ट 10 दिन पहले हमारे कार्यालय में एक आए हैं, हमारे करीबी है, रिश्तेदार है, भाई है। तो उनको हमने बताया कि ऐसा मत समझना है कि सभी बड़े काम ही करें। जो अभी आप एग्जाम्पल, मैंने उन्हें जस्ट इसी का एग्जाम्पल, गिलहरी का एग्जाम्पल दिया था कि वो वहां पे जाके उन्होंने किया था, तो कार है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। लघु वार्ता थी, साक्षात्कार लघु था, बट काफी शिक्षाप्रद थी और आत्मिकता यथार्थवाद से संपूर्ण थी। जाते जाते एक आखिरी सवाल कि जैसे आपकी ये पुस्तक आ चुकी है, तो अगर आपकी कोई भविष्य के विचार हो, भविष्य की आपकी जो भी परियोजनाएं हो, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, तो हम और हमारे सभी दर्शक, हम लोग वाले, तो काफी उत्साहित होंगे। तो बताइए मैम। जी। देखिए पहले तो अभी मुझे इसी का इंतजार है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये फीडबैक इसका मिल जाए एक बार, लोगों का विचार, तो मैं और अच्छे से हम्म, कुछ सोच के लिख पाऊंगी। लेकिन किसी भी जी। रूप में मेरा, जैसे मैंने कहा कि वो छोटा हो या बड़ा हो, मेरी अगली जो पुस्तक है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ अभी, वो मैथिली भाषा में होगी, जो मेरी मातृभाषा है। मैं मिथिला वाह। से बिलोंग करती हूँ, तो मैं मैथिली भाषा में होंगी। कुछ कविताएं जो हैं उसकी ऑलरेडी कई जगह पे पब्लिश हो चुकी हैं, तो मैंने उसका भी एक संकलन निकालने की कोशिश करी। और उसके आगे मैं अपने जो आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैं एज ए शिक्षक के रूप में जो भी मेरा अनुभव है, उस अनुभव को भी किसी न किसी रूप में जरूर साझा करना चाहूंगी। पर फिलहाल मैं अभी मैथिली की पुस्तक पर वर्क करना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत छोटी सी आशा बंधी है कि मैं शायद आगे ये कंटिन्यू करती रहूं कुछ ना कुछ इस चीज की।
एकदम एकदम। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, तो एक लेखिका और शिक्षक के रूप में आप जो समाज के लिए कर रही हैं, जो दर्पण दिखा रही हैं और समस्या और समाधान बता रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, ये कारवां सर चलता बिल्कुल रहेगा। और जल्द ही एक और बिल्कुल। सेशन के साथ आपसे मिलते हैं। और बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मैं फिर से गॉड आपकी ब्लेस यू। पब्लिकेशन हाउस का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस चीज के लिए जो सहयोग दिया है उन्होंने, और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, थैंक थैंक यू मैम। तो बाकी सभी को मैं बता दूं कि अभी जस्ट थोड़ी ही देर में एक और सेशन स्टार्ट होगा, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ तुरंत। तो कामिनी मैम, कामिनी बोल रहा हूँ, सिमी मैम आप तैयार है, सिमरन कुमारी सिमी? और बहुत 2 मिनट में मैं आप लोग के साथ फिर से जुड़ूंगा सिमी मैम के साथ। दिल से जुड़े रहे, धन्यवाद। जल्दी से आइए, फिर से वार्ता और साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं।